हेलो फ्रेंड्स, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 12 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। उस वीडियो का टाइटल कुछ ये था कि पीएम मोदी लक्षद्वीप विजिट। सिर्फ ये वीडियो अपलोड करने के बाद इंडिया से 2030 किलोमीटर दूर एक छोटा सा देश मालदीव्स, जब 2023 खत्म होके 2024 आने वाला था तो सारे देशवासी ये जश्न मनाने लगते हैं। तब शुरू के 3 दिन के बाद 4 जनवरी को लक्षद्वीप विजिट के ऊपर उस वीडियो में नरेंद्र मोदी सिर्फ यही बात बोलते हैं कि लक्षद्वीप जमीन का इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना बड़ा है। लक्षद्वीप का जमीनी इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल है। खाली ये बात नहीं बल्कि ये भी कहे कि जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को घूमने के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ की समुद्र से मेरा अविरोध है, वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखे। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। कुछ ऐसे ही वर्ड नरेंद्र मोदी इस वीडियो में बोलते हैं, लेकिन यहाँ नोटिस करने वाला बात यह है कि नरेंद्र मोदी एक वर्ड भी मालदीव्स के ऊपर नहीं बोले हैं। लेकिन मालदीव्स का देश को दिक्कत क्या है, जिस कंट्री का टोटल पॉपुलेशन 5 लाख के करीब है और एरिया 98 किलोमीटर स्क्वायर है, वो भले ही इंडिया से दुश्मनी क्यों करेगा? क्योंकि मालदीव्स को अच्छी तरीके से पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो जीते या ना भी जीते, उनके देश के लोग भूखे मर जाएंगे। क्योंकि मालदीव्स का 28% हिस्सा टूरिस्ट से ही आती है और 60% फर्दर एक्सचेंज से 90% गवर्नमेंट टैक्स से रेवेन्यू बनती है। और लास्ट ईयर इंडिया से 2 लाख पीपल सिर्फ घूमने के लिए गए थे मालदीव्स। द इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल में ये मेंशन था कि डाटा फ्रॉम द टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ मालदीव्स, इंडिया रिसेंटली 2023 के अकॉर्डिंग 18.42 लाख, जिस देश का टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 5 लाख का करीब है, देश में इंडिया से सिर्फ 80.42 लाख टूरिस्ट ही जाते हैं, 11.2 पर सेकेंड टोटल टूरिस्ट एवरेज। जब नरेंद्र मोदी ये वीडियो अपलोड करते हैं तो मालदीव्स के डिप्टी मिनिस्टर मरियम सुना इंडिया को डोंकी नाम से भी पुकारते हैं। उसके साथ ट्वीट पे ये लिखते हैं कि ए क्लाउन द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की देश में हर जगह खुले में शौच करते हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू इंडिया को एंटी इंडिया और प्रो चाइनीज में रोल करते हैं। ट्वीट से पहले मामला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मालदीव का प्रेसिडेंट और मिनिस्टर भी इंडिया को काफी ज्यादा हेट कर रहे हैं। इसलिए सारे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल और ट्विटर पे सिर्फ एक ही बात चल रही है, बॉयकॉट मालदीव्स, #मालदीव्स आउट। और हमारे सेलिब्रिटी भी काफी ज्यादा मालदीव्स के ऊपर हेट। Explore Indian islands started trending on X after few Maldivian ministers posted anti-India remarks on the social media. Tensions between India and Maldives remain high over 3 Maldivian ministers putting out derogatory remarks against India's Prime Minister Narendra Modi. मुइज़्ज़ सरकार के समक्ष ये मुद्दा उठाया है। मरियम श्योना, जो कि वहाँ की उप मंत्री हैं, उन्होंने अपमानजनक बयान दिया था और इस पर ऑफिशियल FWICE ने भारत और दुनिया भर के सभी फिल्म निर्माताओं से मालदीव में शूटिंग नहीं करने की अपील की है। FWICE की ओर से जारी प्रेस रिलीज में भारत की खूबसूरत जगहों पर शूटिंग करने की सलाह दी गई है। Creation and Tourism Chamber has now sought for Maldives boycott. ऑनलाइन टिकट बुकिंग इजमे ट्रिप पे मालदीव्स के फ्लाइट टिकट को क्लोज कर दिया गया, क्योंकि भारत से एक वीक में लगभग 60 फ्लाइट जाती है मालदीव्स, उसमें से 50 फ्लाइट ही हमारे इंडिया से होके जाती है। इंडिया गो, एयर इंडिया एक्सप्रेस। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि इस कंट्रोवर्सी में भी इंडिया एयरपोर्ट्स मालदीव्स के शेड्यूल को चेंज नहीं किए। लेकिन ये सब हुआ है सिर्फ एक वीडियो पोस्ट करने से। मालदीव्स का 28% जीडीपी आती है टूरिस्ट से, क्योंकि इंडिया से टूरिस्ट जाते हैं आधे से ज्यादा। क्योंकि इंडिया से अगर मालदीव्स को घूमने ना जाके लक्षद्वीप घूमने जाएंगे तो मालदीव्स का जीडीपी कम हो सकती है। सिर्फ इसीलिए इंडिया को एंटी इंडिया नाम में रोल करते हैं, या मामला कुछ और। देखिए, इंडिया और मालदीव्स की दोस्ती काफी पुरानी है। जब मोहम्मद नासिद मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब नासिद ने प्रेसिडेंट नहीं रहे और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट बन गए, तब से वो भारत से दूरी होने लगे। फिर 2018 में सरकार बदला और मालदीव्स के साथ इंडिया का अच्छा रिश्ता
फिर से 2023 में सरकार बदला और मालदीव्स के न्यू प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजू बने। जब ये प्रेसिडेंट बने तो भारत से पूरी तरीके से रिश्ता खराब होने लगा। इंडिया को एंटी इंडिया नाम से भी ये भाई साहब पुकारते हैं। इंडिया से रिश्ता खराब करके चाइना से रिश्ता जाके जोड़ने लगे। मालदीव्स का देश का ये रूल था कि जो भी न्यू प्रेसिडेंट बनेगा वो पहले इंडिया को जाएगा, लेकिन ये भाई साहब 5 दिन में जाके पहुँच गए चाइना। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन की पहली आधिकारिक यात्रा से लौटने के बाद भारत को लेकर आक्रामक तेवर अपनाए हैं। लेकिन ये भाई साहब इंडिया को नहीं आए, उनको केवल इंडिया से दूरी होना था। लक्षद्वीप तो खाली एक बहाना था।